सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा संकल्प लेने की पूरी विधि। ये हनुमान चालीसा आपको 21 दिन के लिए लेनी है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि आप कैसे संकल्प लेंगे, कब संकल्प लेंगे, कितना संकल्प लेंगे, कितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और समापन वाले दिन आप ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे आपका जो भी जीवन में परेशानी आ रही थी, हर काम आपका अटक जाता था, उस काम को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट सभी कष्ट को से मुक्ति पाने के लिए आप ऐसा एक क्या उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बताने वाली हूँ 21 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट चल रहा है जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत आप प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करके थक चुके हैं लेकिन आपको उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं क्योंकि मैं बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प। दोस्तों हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो तो अपने आप में चमत्कारिक है। अगर आप प्रतिदिन भी एक बार पाठ कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यकीन मानिए कि अगर आप संकल्प लेके पाठ करते हैं तो इसके और भी लाभ होते हैं और आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप संकल्प लेते हैं, मान लीजिए क्योंकि आपको मनोकामना है, उसको लेकर आप संकल्प लेते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाता है आपका। और जो भी जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं वो संकल्प आपके नाम से होता है तो वो आपको ही मिलता है उसका फल। तो संकल्प लेके आप पूजा करते हैं तो आपका जो मनोकामना है बिल्कुल 100% पूरा हो जाता है। इसके बहुत सारे लोग अनुभव भी किए हैं, इसको संकल्प लेकर के बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार भी हुआ है। तो अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, आप बहुत कष्ट में हैं, अगर आप कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक बार आप हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प आप जरूर लीजिए और इसको बिल्कुल निष्ठा से, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, नियम के साथ इसका पालन कीजिएगा। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उससे उतना मुश्किल भी है और उतना आसान भी है। अगर आप इसको दृढ़ निश्चय होकर कर लेते हैं तो आपका हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर श्रद्धा है वो ज़रूर कर सकते हैं। तो करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो भी शुक्ल पक्ष आने वाला है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फरवरी में जो भी शुक्ल पक्ष आएगा उसमें जो भी मंगलवार का दिन आएगा, ठीक है, मंगलवार के दिन ही आपको संकल्प लेना है, शुक्ल पक्ष के दिन ही संकल्प आपको लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको मंगलवार के दिन आपको सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है और आपको अर्ली मॉर्निंग ही ये पूजा करना है, ठीक है। आप यकीन मानिए कि आपके साथ जो भी परेशानी होगी, जो भी कष्ट आपका होगा वो 21 दिन से पहले आपका वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि आपके जीवन में ये नहीं हो सकता है, ये बहुत ही असंभव चीज़ है, तो वो संभव होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको उसके संकेत मिलने लगेंगे कि हाँ ये संभव हो रहा है। तो करना क्या, आपको मंगलवार के दिन आपको शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर आप स्नान ध्यान करके आप एक लाल आसन में बैठेंगे। खुद भी लाल वस्त्र धारण करेंगे, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, गुलाबी हो गया, इस तरह का कपड़ा धारण करेंगे। कपड़ा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। देखिए अगर कपड़ा फटा हुआ है थोड़ा बहुत तो वो चल जाएगा, जैसे आपके पास नहीं है, लेकिन अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप शुद्ध कपड़ा पहनेंगे, बैठेंगे लाल आसन पे। कि आप लाल आसन में बैठेंगे, लाल वस्त्र धारण करेंगे जैसे मैं आपको बताई हूँ। आपके पास चमेली तेल होना चाहिए, आपके पास पीला सिंदूर होना चाहिए, कुछ भोग रख लीजिएगा। आपके पास हनुमान चालीसा की पुस्तक होनी चाहिए और आप अगर पुष्प है संभव तो पुष्प भी आप रख लीजिए। और आप क्या करेंगे कि आपके पास एक कलश में जल होना चाहिए और गिलास में जल होना चाहिए। मैं हर वीडियो बताती हूँ कि संकल्प अगर आप लेते हैं तो जल का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। और आप जो कलश में जल रखते हैं वो आपका संकल्प होने का प्रमाण है कि आपने किसी चीज़ का संकल्प लिया है। संकल्प होने का प्रमाण वो कलश का जल ही है। अब बहुत लोग उसको उठा देते हैं, उसको हिलाना भी नहीं चाहिए। जब जैसे कि आपका 21 दिन पूरा हो जाए, जितना दिन का भी आपने संकल्प लिया है वो अगर पूरा हो जाता है तो आप उसको हिला के उठा के उसका बहुत यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत हर वीडियो बताती हूँ कि आपको उस जल का क्या प्रयोग करना है और मैं अभी भी बताऊँगी। आपको करना क्या है, अब आप बैठ गए हैं, आपको दीपक जलाना है, फूल चढ़ाइए, धूप अगरबत्ती जलाइए, भोग ऑफर कीजिए और एक कलश में जल बनाइए। जैसे जल रखिए कलश में, उसमें क्या कीजिए आप कि उसमें 5 लौंग,
₹1 का सिक्का, एक कसेली डाल दीजिए, ठीक है, और उसको ढक दीजिए और उसको हाथ में रख के वहीं पे फ़ोटो के सामने रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। बाएं साइड रख दीजिए, हनुमान जी जैसे ऐसे रखते हैं हाथ, आशीर्वाद तरफ आपको ग्लास वाला जल रखना है और एक तरफ प्लस का जल रखना है, उसको फिर नहीं छूना है आपको। दिया जला दिए, धूप अगरबत्ती जला दिए, प्रसाद रख दिए। अब क्या करना है कि आपको एक छोटा सा गिलास में जल और रखना है, ठीक है, वो आपको डेली पीना है, वो डेली के लिए है, उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज रखे आज ही पी लिए, कल रखे कल पी लिए, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है उसमें कि अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो कलश का जल आप रखे थे उसी जल से पहले हाथ में लीजिएगा। अभी तक संकल्प नहीं लिए हैं, आप उस जल से हाथ में लीजिएगा ऐसे करके, और आप पहले आप अपने कुलदेवी का ध्यान कीजिएगा, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिएगा, अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा, गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, माता पार्वती का ध्यान कीजिएगा, या माता रानी का ध्यान कीजिएगा, भोलेनाथ का ध्यान कीजिएगा, राम जी का ध्यान कीजिएगा और हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा। और आप बोलिएगा कि हे हनुमान जी, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैं 21 दिन का संकल्प ले रही हूँ, जिसमें मैं 7 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और प्रतिदिन ये करने वाली हूँ। मुझे शक्ति दीजिएगा, मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल ना हो और मेरे संकल्प को आप पूरा कीजिएगा। अगर कोई भूल हो जाती है तो मुझे बालक समझ के, अज्ञान समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ताकि और मैं आपका संकल्प को पूर्ण कर सकूँ। इतनी मुझे शक्ति और क्षमता दीजिएगा। इतना बोलते हुए फिर आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, दिन, महीना, साल और जो समय चल रहा है, और जो समय जैसे सुबह है तो सुबह का समय बताइएगा, रात्रि तो रात्रि बताइएगा, और अपना घर का एड्रेस वगैरह सब बता दीजिएगा। और बोल के ये मनोकामना फिर बोलिएगा, मनोकामना अपना आप बोल के उस जल को वहीं पे छोड़ दीजिएगा फ़ोटो के सामने, और हाथ को ऐसे फिर लीजिएगा सर पे, ठीक है। तो ये संकल्प ले लिए आप। अब क्या कीजिएगा कि आप अपने फिर स्थान पे बैठ जाइए आप, और उठाइए, अगर आपके पास माला है तो माला से राम 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 108 कीजिए, या कुछ भी रख लीजिए, चना रख लीजिए, सूखा चना, उससे भी काउंट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। राम राम करने के बाद 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और लास्ट में जैसे चालीसा हो जाएगा उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। 21 दिन का संकल्प है जिसमें 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आरती करना है। यही चीज़ आप प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। और आरती वगैरह करके प्रसाद उठा लीजिएगा। प्रसाद पूरे घर में, इसे 5-10 मिनट छोड़ के प्रसाद पूरे घर में शेयर कीजिएगा अपने परिवार जनों में। और जो जल है, जिस मकसद से आप संकल्प ले रहे हैं, जिनके लिए ले रहे हैं, उनको वो जल देना है, सबको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप खुद के लिए चाहते हैं तो आप जल को खुद पीजिएगा, किसी के लिए चाहते हो तो उनको पिलाइएगा, ठीक है। जैसे अभी आप पूजा की तो 1 घंटे के बाद उस जल को पी सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, उस बातों को सुनिए। पहले आपको समय फिक्स रखना है, जैसे कि मैं आपको बोली हूँ कि अर्ली मॉर्निंग का है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप 6 बजे तक बैठ जाएंगे पूजा में, तो 6 बजे तक बैठ जाना है आपको। 6 से 6:15 हो जाएगा, वो चल सकता है। लेकिन आप कभी 8 बजे बैठ रहे हैं, कभी 9 बजे बैठ रहे हैं, कभी 5 बजे ही बैठ जा रहे हैं, क्योंकि ये 21 दिन का संकल्प है। तो आप अपने मन में देख लीजिए कि अपना समय देख लीजिए, अपना स्थिति को देख लीजिए, तो ही ये संकल्प को आप लीजिएगा। हम क्या गलती करते हैं कि सुन लेते हैं किसी चीज़ को और सोचते समझते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि हाँ मेरा सब ठीक है, और लेके बैठ गए। फिर कल से क्या करते हैं कि हम टालने लगते हैं उस चीज़ को। तो कोशिश कीजिएगा कि मैं तो मैं अर्ली मॉर्निंग का ही संकल्प बताती हूँ, लेकिन इन केस मान लीजिए कि आपके साथ कष्ट है और आप चाहते हैं संकल्प लेना और आपके पास सुबह का टाइम नहीं है, तो क्या आप नहीं ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप रात में भी संकल्प को ले सकते हैं। ध्यान रहे 9 बजे के बाद, ठीक है। अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि जैसे रात का संकल्प है लेंगे तो क्या दिन में फास्टिंग रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये आपको करना भी नहीं है, क्योंकि 21 दिन का संकल्प है आपका। एक दिन का नहीं है कि आप फास्टिंग में रह सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे दिन में आप जो नॉर्मली खा रहे हैं खाइए, और जैसे कि आप 9 बजे आपको पूजा करना है, ठीक है। तो आप 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आप हल्का फुल्का खा के आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप मुँह जूठा नहीं करेंगे। और जैसे 9 बजे आपको बैठना है तो आप आराम से जैसे कि कपड़ा चेंज कर लीजिए, पैर हाथ धो लीजिए। अगर स्नान करने की क्षमता है तो स्नान कर सकते हैं, या शुद्ध हो जाइए, और कपड़ा चेंज आप कर लीजिए, ठीक है। और फिर अपना जैसे पूजा करना है वैसे कर सकते हैं पूजा। ये हो गया। और ध्यान देना है आपको कि आपको सात्विक भोजन खाना है। अब मैं बताऊंगी कि क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। उसको आप ध्यान से सुनेंगे। आपको पहला काम, आपको समय नहीं टालना है, समय पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, आपको स्वच्छता का ध्यान देना है। स्वच्छता का ध्यान देना है, जैसे अगर पीरियड हुआ है आपका तो कम से कम 8 दिन का गैप दीजिएगा, उसके बाद आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको संकल्प के दौरान आपको दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना है। महिला है तो आईब्रो वगैरह, बाल वगैरह मत कटवाइएगा, नाखून वगैरह मत काटिएगा। भाई हैं तो दाढ़ी वगैरह मत बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है इसमें। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपको पालन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको सात्विक भोजन पे ध्यान देना है, यानी कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, तामसिक भोजन। तो यकीन मानिए कि अगर आपको जो मनोकामना है उसके पीछे अगर नेगेटिविटी कुछ है
तो उस पहले आपका नेगेटिविटी भी दूर होता जाएगा। मैं इसीलिए लोग कहते हैं कि सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिएगा, सात्विक विचार आएगा। और साथ ही साथ किसी की निंदा मत कीजिएगा, किसी के साथ चुगली मत कीजिएगा, विश्वास को टूटने मत दीजिएगा, अपने संकल्प पे, अपने हनुमान जी पे विश्वास मत टूटने दीजिएगा। प्रभु बहुत कोशिश करेंगे आपकी परीक्षा लेने की, आपको आपके संकल्प को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा नेगेटिविटी के कारण। तो आपको डटे रहना है, विश्वास के साथ रहना है और राम नाम का ध्यान हमेशा करते रहना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आप जैसे कि अब समापन का दिन आएगा, जैसे कि जब 21 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं शुरू में बोली थी कि आपको 21वें दिन क्या करना है समापन के दौरान, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको 7 पान पत्ता ले आना है। पान का पत्ता आपको 7 ले आना है। मंदिर पूजा पाठ घर में कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि रात में आप संकल्प स्टार्ट किए थे, तो रात वगैरह करके जो सुबह का दिन आएगा आप मंदिर जाएंगे। सुबह वाले जो है वो पूजा पाठ करके 1 घंटे के बाद आप मंदिर जा सकते हैं। आप मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने में आपके पास 7 पान का पत्ता होना चाहिए, आपके पास लाल मौली धागा होना चाहिए, आपके पास चमेली तेल होना चाहिए, लाल पीला सिंदूर होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होना चाहिए। आप मंदिर जाइएगा। वहाँ जा करके आप प्रभु से हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिएगा। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो समझ जाइए कि आप कितने भाग्यशाली हैं, ठीक है। और अगर आपकी मनोकामना होने में विलम्ब हो रही है तो भी आपको वहाँ पे जाके आपको अपनी अर्जी लगानी है, ठीक है। वहाँ जाना है। पान पत्ते में आपको चमेली तेल और सिंदूर, पीला सिंदूर को मिक्स करके वहाँ उसमें राम लिखना है। पान के पत्ते में 7 पत्ते में जैसे राम राम करके 7 हो गया। उसको मौली धागा में बांध के माला बना लीजिए और उनको पहना दीजिए। अपनी मनोकामना को बोलते हुए उनको पहना दीजिए और धूप अगरबत्ती दिया करके आप आराम से आप घर चले आइए। तो ये एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन ये जो उपाय है आपके लिए सोने में सुहागा है, आपके साथ चमत्कार ही चमत्कार करेगा। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब बात आता है कि जैसे आप 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, जैसे बहनें लोग हैं तो उनके साथ तो है कि पीरियड का प्रॉब्लम होगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप संकल्प लिए हैं, जो नेचुरल चीज़ है उसकी से हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे संकल्प ले लिए हैं, आपको लगता है कि अभी आप फ्री हैं, नहीं हो सकता है। अगर बाय चांस आ जाता है तो समझिए वो खंडित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता था कि अभी नहीं आएगा, आप बिल्कुल निर्भीत होकर आप स्टार्ट किए थे संकल्प और आ जाता है बीच में, तो संकल्प खंडित हो गया। अगर नेचुरली आता है तो आपको 8 दिन का ब्रेक ले लेना है। 8 दिन के बाद आपको नाखून वगैरह काट लेना है। और इधर जितना दिन आपने संकल्प का पूजा किया था, जैसे कि 21 दिन का संकल्प है, आप 5 दिन कर पाएँ, ठीक है, और आपका पीरियड आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है कि 8 दिन बिल्कुल गैप कर देना है। और जैसे जिस दिन से आपको वो महसूस हुआ, आपको 8 दिन को बिल्कुल छोड़ देना है। आपको 9वें दिन नाखून वगैरह काटिए, बिल्कुल शुद्ध होइए, नहाइए धोइए और फिर उस संकल्प को और कंटिन्यू कीजिए। जैसे 5 दिन किए थे तो 6, 7, 8 करके आपका काउंट हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया। अब खंडित होने का मतलब मैं बता दी आपको कि जैसे कि मतलब अनकंडीशनल रहेगा कि आपका होने का नहीं था लेकिन हो गया, तो वो खंडित हो गया। तो आपको फिर से स्टार्ट करना है, मतलब डे 1 से स्टार्ट करना है। इस तरह से करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया संकल्प को कंटिन्यू रखने का। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है। जल को आपको अब संकल्प आप 21 दिन आपका हो गया, कलश वाले जल को आप हल्का सा हिलाएंगे, राम 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 करते करते उस जल को उठाएंगे और उस जल को किसी चीज़ में आप स्टोर करके रख लेंगे और पूरे घर में पहले छिड़केंगे उसको कोने कोने में। उस जल में पैर मत आने दीजिएगा, कोने कोने में छिड़क के उसको स्टोर करके रख लीजिए। उस जल का बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इन द सेंस कि आप जैसे संकल्प नहीं ले सकते तो उस जल को पी के कहीं चले जाइए। किसी की तबीयत खराब है तो उस जल को पिला दीजिए। किसी को नज़र लग गया तो उसको सर पे फेर दीजिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप इसको कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है संकल्प के दौरान। और जो भी शुक्ल पक्ष आएगा उस पर आप संकल्प लीजिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और राम राम में मग्न रहिए, ठीक है। और प्रतिदिन राम राम लिखिए, इसके बहुत लाभ हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो बहुत लाभकारी रहा होगा। जो लोग संकल्प लेने की सोच रहे हैं वो संकल्प को लीजिए और अपने जीवन को बदलिए। प्रभु सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बस शर्त है कि थोड़ा वो प्योरीफाई करते हैं, आपके सब्र की वो परीक्षा लेते हैं कि आप कितने संयमी हैं। क्योंकि राम जी खुद भगवान थे, चाहते तो वो एक बार में सीता जी को जान जाते सीता जी कहाँ हैं और उठा के घर ले आते, लेकिन उन्होंने भी परीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि सब्र रखना चाहिए और सब्र से हर चीज़ का एक लिंक होता है। अगर राम जी सब्र नहीं रखते हैं तो रावण का अंत नहीं होता। और इसी तरह से हमारा जीवन भी है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर हम किसी चीज़ को आसानी से पाना चाहें तो उसके पीछे का महत्व हमें पता नहीं चलता है। अगर किसी कारण से आपके साथ ग्रह दोष भी होगा, नज़र दोष भी होगा, किसी तरह का कोई कष्ट होगा तो वो भी से कट जाएगा, वो भी से कटता हुआ जाएगा और आपका संकल्प के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो 21 दिन का समझिए संकल्प के साथ साथ आपकी परीक्षा भी होगी, आपके सब्र की, आपके धैर्य की, आपके विश्वास की। तो संकल्प लीजिए और अपने मनोकामना को पूर्ण कीजिए। तो
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 यूज़फुल है और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे और संकल्प ज़रूर लेंगे। तो कोई भी तरह का आपके मन में सवाल आता है वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलूँगी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।